बोलिए भोरमदेव भगवान की। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं तस्मै मार्जवीरजत्राः शिरैरङ्गै सुष्ठवागुंससनोर्भिः माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी, माननीय सांसद राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे जी, शांतिरोपदया शांति वनस्पतया शांतिर्स्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं न पशुभ्यः। ओम भूर्भुवः स्वः लोहदण्डाय नमः वज्रदण्डाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाकपुष्पं समर्पयामि। ओम हिरण्यवर्णां हरणैं सुवर्णारजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो आवह तामयावाह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे। ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने हैं। बोलिए भोरमदेव भगवान की जय। और ये शिला पट्टिका का अनावरण किया माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और 146 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज नव वर्ष के पहले दिन के इस पावन बेला में छत्तीसगढ़ वासियों को तो मिला ही है, कबीरधाम को भी मिला है। जोरदार तालियों से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने माननीय को मंच पर लेकर आ रहे हैं। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी। तालियों के साथ अभिनंदन करें सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। जय। सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी भी विराजमान हैं। माननीय सांसद राजनांदगांव श्री संतोष भोरमदेव मंदिर की प्रतिकृति भेंट की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। माननीय श्री विजय शर्मा जी से निवेदन पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। हम आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। साथ ही आमंत्रित हैं माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी आमंत्रित है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री विजय शर्मा जी को। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे पुष्पगुच्छ से स्वागत मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं संत श्री राजीव अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है वे भी कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का
अभिनंदन पुष्पगुच्छ भेंट कर करें श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री तोखन साहू जी के स्वागत के लिए हम श्री नीलू शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। नीलू शर्मा जी से निवेदन, माननीय श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए, माननीय श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए, नय बोयाम जी, मंचस्थ शेष अतिथि गणों के लिए हम लहरे, श्रीमती दीपा पप्पू धुर्वे, देव कुमारी चंद्रवंशी, सभी बोलिए भोरम देव महाराज की, भोरम देव महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज हमार छत्तीसगढ़ और कवर्धा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आज वर्ष 2026 के पहले ही दिन हमारे बीच में आकर 140 करोड़ रुपया के सौगात दिन है। ऐसे हमारे आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, मैं के तरफ से उमन के बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करत हूं, और आप मन से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। इतना बड़ा आज बड़ा काम होते, 140 करोड़ स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना में हमारा यहाँ मिले थे। और आज ये जो बाबा भोरम देव के मंदिर कितना पुराना है जी, 1000 साल पुराना, और ओकर विकास पर एक कॉरिडोर परियोजना के आज हमन भूमि पूजन करे हन, बहुत खुशी की बात है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, जो हमारे ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़े बाधा रही से ये नक्सलवाद, आज नक्सलवाद ला भी हमन समाप्त कर पाथन, तो में भी हमारे गृह मंत्री के बहुत बड़े योगदान है। श्री विजय शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे पर्यटन संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद संतोष पांडे जी, हमारे पंडरिया के विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, श्री मोतीराम साहू जी, श्री अशोक साहू जी, श्री असूरी साहू जी, श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी, श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, नाम ले बहुत समय लग जाए, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आदरणीय रांची लोचन जी महाराज, मैं उमला नमन करत हूं। और आज के अवसर में उपस्थित हमारे कवर्धा और पंडरिया दोनों विधानसभा से आए सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे अधिकारी मन और मीडिया के भाई मन, आज बहुत बहुत हमन धन्यवाद देथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ला, और हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ला। आज 140 करोड़ के सौगात हमला दईन है। अब बाबा भोरम देव के मंदिर जो 1000 साल पुराना है, यहाँ अनेकों तरह के विकास के काम हुई। हमारे संस्कृति मंत्री सबला बतात रही ने, और उधर फोटो भी लागी से का विकास हुई होकर। और मैं तो आप मन के बीच में आते रहता हूं, सावन के महीना में भी आप मन भारी संख्या में, हजारों की संख्या में अमरकंटक से
माता नर्मदा के जल लेके यहाँ पर जलाभिषेक भोरम देव में करथा। उस समय हमन गृह मंत्री जी के साथ में सभी कांवरिया मन के स्वागत करे बर हमन आथन। तो मैं आज रहा हूँ बीच में, अभी कुछ दिन पहले ही आप मन के बीच में आए रहे और आप सब लोग जाना था कि हमन जो वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, जिला हमन मोदी के गारंटी नाम दे हन। और आप सब लोग मालूम है कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा हुए के गारंटी। और हमारे डिप्टी सीएम सब लोग बताई ने, हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो पिछले 5 साल में हमारे गरीब मन वंचित हो गए रहे, 2 साल के अंदर में ही होकर स्वीकृति दे हन। किसान मन के वादा पूरा करे हन। 70 लाख हमारे माता बहनी मन ला हर महीना महतारी बंधन के पैसा देते हन। रामलला दर्शन योजना में 37,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन लाभ ले चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू करे हन। तो सारा विकास के काम होते। अभी तीसरा साल भी हमन धान खरीदत हन और ये सब काम होते। वाला बताए के जरूरत भी नहीं है। ये क्षेत्र में वाला मालूम है, बोडला क्षेत्र में हमारे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के हमारे बैगा समाज के लोग मन रथे, उमन भी भारी संख्या में आए हैं। उमन ला हमन बताथन कि कल ही हमन हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी के नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और पूरे देश में हर वर्ग के विकास के लिए उमन काम करत हैं। तो हमारे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के जोलना राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी हमन कथन, वो जो बहुत पिछड़े जो जंगल मन में भी रथे, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया और आप मन के क्षेत्र में भारी संख्या में बैगा हैं। उमन के लिए पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू करीन है। और उमन के जो बसाहट है उनमें सड़क, बिजली, पानी सब कुछ चकाचक रोड पहुंचा थे। उमन के प्रधानमंत्री आवास के लिए 32,000 अलग से स्वीकृति हुए है और 2 लाख के उमन के मकान बने थे। अभी कल हमन 57 मोबाइल यूनिट उमन को भेजे हन। 57 बड़े वो एम्बुलेंस से पूरा सुसज्जित एम्बुलेंस। और उनमें खूबी ये है कि वो एम्बुलेंस के साथ में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पूरा टेक्निकल स्टाफ है। वहाँ 25 तरह के बीमारी के इलाज हो ही। आप बन के गांव में, आप बन के घर में आके मन इलाज करही, हर दवा वहाँ मुफ्त में मिली। तो ये सारा विकास के काम हर वर्ग के विकास पर हमन करत हन। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए हमारा केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है। आपन भारी संख्या में यहाँ आए हो, आप मन के अभिनंदन स्वागत करते हुए और आप मन से एक बार मैं फिर चाहूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री के करतल ध्वनि से एक बार आप मन स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो मांग हमारे क्षेत्र के विधायक रखी ने बोडला से आपके भोरम देव तक चौड़ीकरण रोड के वो 10 किलोमीटर करीब दूरी है, ओकर मैं घोषणा करत हूँ। और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं हमारे डिप्टी सीएम अरुण साहु जी, उमन के काम हो ही कि आप मन के ये रोड के निर्माण करा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग भगवान भौरमदेव महाराज की तरफ 2 हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए, अब पूरी ताकत से बोलिए भौरमदेव महाराज की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मुझे लगता था राजस्थान में भोजन करने से पहले लोगों को ऐसे मनुहार करना पड़ता, आग्रह करना पड़ता है। यहां छत्तीसगढ़ में भौरमदेव बाबा की छाया में बैठ करके तो यहां जय बुलवाने के लिए भी छत्तीसगढ़ में मनुहार करनी पड़ती है। भौरमदेव मंदिर कॉरिडोर माने हमारे आस्था स्थलों का ठीक से विकास हो, इस संकल्पना के साथ देश के अनेक मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन सुगम हो, वहां उनके दर्शन का अनुभव, उसका स्तर ठीक हो, इस लक्ष्य को लेकर के जो काम देश भर में हो रहा है, उस श्रृंखला में
आज भौरमदेव मंदिर कॉरिडोर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित इस छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरे प्राणपण की ऊर्जा से जुटे आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, मंच पर उपस्थित भगवा का वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, और भारत में ऐसा कहा जाता है कि हमारी संस्कृति जो हजारों हजार साल से सनातन संस्कृति के रूप में गंगा की तरह निरंतर प्रवाहमान है। अनेक तरह के हमले, अनेक तरह के आक्रांताओं के तलवारों की ताकत पर मिटाने के प्रयास के बावजूद भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही, निरंतर बनी रही। एक कवि ने लिखा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे साथ जितनी सभ्यताएं बनी वो सारी समाप्त हो गई। कुछ तो हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में ऐसी ताकत थी, कुछ तो विशेषता थी कि इतने हजार साल आक्रमण होने के बाद में भी यह भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता निरंतर निरंतर बनी रही। और उसको अगर कोई खोजने की थोड़ी सी कोशिश करे, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो वो पाएगा कि भारत में जो ये ऋषि परंपरा थी, भारत में जो संतों की परंपरा थी, भगवान का वेश धारण करके समाज को न केवल धर्म के मार्ग पर अपितु इस धर्म के हमारी सनातन के मानबिंदुओं की रक्षा, उसने भारत की सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया, निरंतर बनाया। और उस परंपरा के बाद महाराज राजीव लोचन जी हम सब के बीच में आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री और अत्यंत ऊर्जावान नेता आदरणीय श्री अरुण साहू जी, मंच पर उपस्थित आपके प्रिय विधायक, भौरमदेव बाबा के अखंड भक्त और छत्तीसगढ़ की सरकार में सम्मानित उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सम्मानित गृह मंत्री, और मैं मानता हूं कि इन सब से आगे बढ़कर के, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए अभी कहा कि जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जो छत्तीसगढ़ की पहचान को नष्ट करने वाले विषय था, छत्तीसगढ़ के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी, उस नक्सलवाद को समाप्ति का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, उस संकल्प के यहां धरातल पर उस संकल्प को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले मेरे मित्र आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय श्री तोखन साहू जी, माननीय मंत्री संस्कृति और देवस्थान विभाग आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित संसद के साथी और पूरी ऊर्जा के साथ में इस संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हर छोटे बड़े विषय, हर छोटे छोटी आपकी समस्याओं को लगातार सक्रिय रहकर, और मैं ईमानदारी से एक बात आपके सामने आज कहता हूं, ये संतोष पांडे जी यहां खड़े हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक जनप्रतिनिधि को किस तरह से अपने क्षेत्र की चीजों के लिए मंत्रियों के पास जाकर के, सरकार में अधिकारियों के पास जाकर के, राज्य की सरकार में भी करते होंगे, देश की सरकार में विभिन्न विषयों को लेकर के जाकर के निरंतर उसका पीछा करने का जो इनका स्वभाव है, एक आदर्श सांसद के रूप में काम करने वाले आदरणीय संतोष पांडे जी, जब विजय जी इस भौरमदेव बाबा का इस कॉरिडोर को निर्माण को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का वो मंदिर जिसे हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, अब एक बिल्कुल नए और भव्य अवतार में नजर आने वाला है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक भौरमदेव मंदिर की। काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की सफलता के बाद अब बारी है हमारे छत्तीसगढ़ के भौरमदेव की।
आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 146 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर कैसा दिखेगा और इससे हमारी संस्कृति को कितनी बड़ी पहचान। केंद्र सरकार के सहयोग से भोरमदेव मंदिर परिसर को एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस कॉरिडोर की 3 बड़ी बातें। भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर के चारों ओर बड़े और खुले परिसर बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, छायादार रास्ते और कतार प्रबंध। कॉरिडोर में एक इंटरप्रिटेशन सेंटर और संग्रहालय म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां भोरमदेव के 11वीं शताब्दी के इतिहास और फणी नागवंश के राजाओं की गाथा बताई जाएगी। आधुनिक सुविधाएं। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भव्य स्वागत द्वार, फूड कोर्ट, पार्किंग और शाम को होने वाले शानदार लाइट एंड साउंड शो की योजना है, जो मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी की कहानी सुना। अब सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, भोरमदेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारी कला और शिल्प का बेजोड़ नमूना है। कॉरिडोर बनने से 1. इंटरनेशनल टूरिज्म। विदेशी पर्यटक जो खजुराहो जाते हैं, वो अब सीधे छत्तीसगढ़ के इस कॉरिडोर की ओर खिंचे चले आएंगे। 2. स्थानीय रोजगार। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो कवर्धा के स्थानीय लोगों को होटल, गाइड और हस्तशिल्प के जरिए रोजगार के हजारों नए मौके मिलेंगे। 3. संरक्षण। इस प्रोजेक्ट से प्राचीन मंदिर के मूल ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए उसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित। विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्रियों ने इस प्रोजेक्ट की नींव रख दी है। ये कॉरिडोर न केवल कवर्धा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव को दुनिया के सामने रखेगा। आप इस कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन में क्रांति आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, छत्तीसगढ़ के गौरव के लिए इसे शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।